साथियों, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, याचना करते करते बहुत समय गुजर गया। अभी तक सरकार द्वारा राशन विक्रेताओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब एक ही मात्र रास्ता बचा है, वह है वितरण बंद। वितरण बंद जब किया जाएगा तो सरकार में बैठे लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि उनका इससे वोटर प्रभावित होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के अगुआ बनने वाले सबसे विशाल संगठन जो अपने आप को कहते हैं, ने एक ड्रामा नया शुरू कर दिया है। यह ड्रामा 5 साल पहले भी शुरू किया गया था, जब संपूर्ण प्रदेश में ई-पॉस मशीनें जमा कराई गई थीं और सामूहिक इस्तीफे दिए गए थे। इन सब के बाद भी हम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। अब वही एक बार फिर से उसी पुरानी शराब को नई बोतल में लेकर मैदान में आए हुए हैं और घोषणा की गई है कि सभी लोग जिला मुख्यालयों पर मशीन ले जाकर ज्ञापन देंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद जरूरी हुआ तो विधानसभा घेराव करेंगे। साथियों, इस तरह के कार्यक्रमों की घोषणा करके एक तरह से राशन विक्रेताओं की घावों पर नमक ही डाला जा रहा है। मुझे नहीं लगता इन सब के द्वारा राशन विक्रेताओं का कुछ भला होगा। इस तरह के कार्यक्रमों से सरकार कतई कुछ नहीं सुनती। अभी हाल ही में जवाहर भवन का भी घेराव किया गया था, तब भी यही प्रचारित किया गया था कि अब की बार तभी हटेंगे जब हम अपना हक ले लेंगे। लेकिन 4-5 घंटे वहाँ टहलने घूमने के बाद सब अपने अपने घर गए और शांतिपूर्वक बैठ गए। साथियों, फिर भी ऐसा ही होगा जब तक हम लोग इधर उधर तितर बितर होकर अपनी अपनी नाक ऊंची करने के लिए कार्यक्रम घोषित करेंगे और उन कार्यक्रमों से अन्य लोगों को कोई भला नहीं होगा। साथियों, यदि आप लोगों को लगता है कि वितरण बंद करने से ही राशन विक्रेताओं का भला होगा, तो आप लोग तैयार रहिए। निकट भविष्य में शीघ्र ही वितरण बंद का ऐलान किया जाएगा। उसमें आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता होगी। इस तरह के कार्यक्रमों से बचें और अपनी जग हंसाई न कराएं। इसी में हम लोगों का भला है। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।